हर्षित बता रहे थे कि आप रोने लग गए थे। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी बेकार रहा। मैं पानी नहीं पी पाती थी, ना खा पाती थी, और जो चीज़ें मैं अवॉइड करती थी वो ये था, नॉर्मल डिलीवरी के उसमें ये इतनी होपलेस हो गई थी कि लास्ट में बोलने ने मेरा सी सेक्शन करो, मेरे बस की। वैसे सच बताऊं भाभी, थोड़ा डर भी लगता है लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर में कि अब कुछ टाइम में बेबी से मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और आप लोगों ने इस वीडियो के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, जिसमें मैं बताऊं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस और मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी। और आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैंने रिलेटेबल बनाने के लिए अपनी भाभी को भी बुलाया, क्योंकि अभी वो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है और अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मे बी आपको इस वीडियो में आंसर जरूर मिलेंगे। और न्यू मॉम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि छोटे से बच्चे के साथ कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल होती है इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। गाइस, डोरबेल बज गई है, मुझे लगता है भाभी ही आई होंगी। एक बार मैं बाहर जाके देख लेती हूँ कि भाभी आई है कि नहीं आई है। देखते हैं। ओह, लगता है भाभी आ गई। आ गए भाभी आप। मैंने आपके लिए होममेड नमकीन बनाई है, मिक्स सीड्स डाल के, जो बहुत ही हेल्दी होती है, हम दोनों के लिए हेल्दी है। और साथ में चाय बनाई है। चाय आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी आज। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। मेरा और भाभी का, हम यहाँ पे दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं जिनके अलग अलग सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी बेकार रहा। मैं पानी नहीं पी पाती थी, ना खा पाती थी, और जो चीज़ें मैं अवॉइड करती थी वो ये था, मैं सेब नहीं खाती थी और एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाती थी। मैं हर 2-2 घंटे में 2-2 बाइट खाती रहती थी, जिससे कि मुझे वॉमिटिंग ना आए। भाभी, आप कुछ करते थे? मैं कुछ नहीं करती थी। मैं इवन जो लोग बोलते हैं कि हमको भूख नहीं लगती, हम मन नहीं करता खाने का, बट मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे 4 या 5 टाइम भूख लग रही थी। मैं इतना खा रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा वॉमिटिंग कम हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस रहती है। ट्रैवल किया था मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं अंडमान से वाइजैक गई थी, वाइजैक से फिर मैं हल्द्वानी आई थी। जब मैं हल्द्वानी पहुंची तब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में थी, तो मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। मैं 9-10 बजे उठती थी, उठते सीधे वॉमिटिंग आती थी मुझे, और वो रोज का था। येलो येलो सी वॉमिट होती थी मुझे, और या तो मैं केला खाती थी, उठते ही बिना ब्रश किए मुझे केला खाना होता था। हाँ, कहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ खा लो तो वॉमिटिंग नहीं होती है। हाँ, तो मेरा थोड़ा सही हो जाता था। लेकिन आपको कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक क्रेविंग होती है, घूमने की। बस मुझे घूमने जाना होता है सब जगह। मुझे कोई भी जहाँ भी जा रहा होता है, मुझे बस जाना है उनके साथ। मुझे खाने की भी क्रेविंग नहीं है। ये तो होता है। और ऐसा कहते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो क्रेविंग होती है, हमारी खुद की क्रेविंग होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की क्रेविंग होती है। क्या पता अब जो आगे क्रेविंग हो वो बेबी की क्रेविंग हो। मुझे तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोई क्रेविंग नहीं हुई। इवन कोई मोमो चाउमीन मेरे सामने खा के आता था, इतना दूर भी बैठा रहता था, मुझे पता चल जाता था। याद है मैं आप लोगों से घर कहती थी मोमो खा के मत आना। बहुत बुरा हाल था भाई, इतनी स्मेल आती थी। मेरी वजह से घर में 4 महीने तक प्याज और लहसुन नहीं आया। बात आपके साथ कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, मुझे स्मेल ऐसी कुछ नहीं लगी। मुझे सारी चीज़ें पसंद आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं पसंद है। वाओ, मेरे लिए तो एकदम ड्रीमी है। और मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी थी वो मेरे लिए एक नाइटमेयर है। अगर मुझसे अभी कोई कहता है ना दोबारा बच्चा, मैं मन करता है भाई, मैं क्या करूं, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मैं वाद विवाद हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकती। मेरे लिए लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड, तो मेरे को लगता है हाँ गोल्डन पीरियड है शायद। हाँ, मुझे इतनी स्मेल लगती थी, मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था गाइस। तो मैं बॉइल्ड एग नहीं खा सकती, मुझे सिर्फ उसकी स्मेल लगती है। बाकी मैं ऑमलेट बना के या कैसे भी करके उसको खा लेती हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर में बस यही चैलेंजेस हैं गाइस। ये तो हम दोनों का एक्सपीरियंस है, हम दोनों की प्रेगनेंसी ऐसी रही। आप लोगों के साथ कैसा कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जानने में। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर की। आप तो अभी जस्ट थर्ड में आपने एंटर किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, थर्ड में मेरी वॉमिटिंग कम हो गई थी, मैं धीरे धीरे खाने भी लगी थी, और मैंने वेट गेन भी किया। पहले मेरा बिल्कुल वेट गेन नहीं किया, लेकिन 8वें या 9वें महीने में अचानक से वेट गेन हुआ था। मुझे याद भी है कि हम लोग दिल्ली से आते थे, तो यहाँ के तुम्हारे लिए कितनी चीजें बनाते थे, कभी मैगी के पकौड़े, कभी कुछ और मैं थोड़ा सा खा पाती थी। हाँ, तो 14-15 किलो मैंने वेट गेन किया अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, जो अभी भी वेट लॉस में नहीं कर पा रही हूँ। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक चीज होती है, कमर में दर्द बहुत होता है। आपके भी धीरे धीरे हो रहा होगा, है ना? कुछ लोगों का कहना होता है कि गले में खुजली लगती है, कुछ ऐसी चीजें खाई नहीं जाती। मे बी आगे आपके साथ वो हो, अगर अभी नहीं हो रहा है वरना नहीं भी होगा, है ना? बस यही रहता है। और जब बेबी का वेट बढ़ जाता है वो थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। अब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज योगा स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। मैं सच बताऊं तो मैं ज्यादा वॉक नहीं करती थी, लेकिन मैंने बहुत योगा किया प्रेगनेंसी में। आप इवनिंग वॉक पे तो मैं डेली जाती हूँ। योगा मैं मॉर्निंग में करती हूँ, इवनिंग वॉक मैं सेकंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया था।
भाभी को ना अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही भारी लग रही है। भाभी कह रही है और प्रेगनेंसी। मैंने कहा अभी रुको, अभी आगे तो बढ़ो, अभी डिलीवरी, उसके बाद फिर बच्चा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाभी। गोल्डन पीरियड अब आने वाला है। तो गाइस मम्मी कहाँ है? तो मम्मी स्वीट कॉर्न के साथ बैठी होगी। मम्मी कहाँ हो? यहाँ बैठे हो? ये उठ गई इतनी जल्दी? स्वीटू उठ गए आप? क्या हो गया? कब उठे? कब? अच्छा अच्छा मम्मी आपसे बातें करनी है कुछ। चलो बाहर बैठते हैं, बेबी को भी ले आओ, उधर ही बैठ के बातें करेंगे। सो गाइस आपको मैंने अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस तो बता दिया, अब बारी है डिलीवरी कैसे हुई, डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने की। और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मेंटली और फिजिकली जिन्होंने मेरी हेल्प की थी वो थी मेरी सासू माँ। अब मम्मी एक बार आप सबको बता दो कि कैसे आपने मुझे टिप्स दिए थे मेंटली रेडी रहने के लिए, फिजिकली रेडी रहने के लिए। हाँ, मैंने इसको ये बताया कि सबसे पहले ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए तो आगे के लिए हेल्थ अच्छी रहती है, अपने को मेंटेन कर सकते हो, अपना पूरा ध्यान रख सकते हो। सी सेक्शन में क्या होता है कि हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं, फिर भी ज़रूरत तो पड़ती है फैमिली की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली इसको प्रिपेयर किया मैंने कि बेटा तुम अपना जितना भी हो सकता है मेंटली प्रिपेयर रहो कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है। इसलिए उसको वॉक ज़्यादा करवाया है और इसका पूरा ध्यान रखा, इसको ज़्यादा सोने नहीं दिया, इसको एक्सरसाइज वगैरह करने के ये सब ज़रूरी था। है दूध में घी डाल के पिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करे, ये सब उसको समझाया। और लास्ट टाइम पे फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के उसमें ये इतनी होपलेस हो गई थी कि लास्ट में बोलने ने मेरा सी सेक्शन करो, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ एक चीज मुझे मम्मी ने समझाई थी, बोला था पेन आएंगे, काफी पेन होगा, लेकिन इतना याद रखना हर एक पेन के साथ ऐसा सोचना कि अब तू बच्चे के उतना ज्यादा क्लोज है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा लगना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्शन अब बच्चे के और क्लोज, एक और कॉन्ट्रैक्शन बच्चे के क्लोज। तो उस टाइम पे ना मुझे यही मेरे दिमाग में चल रहा था, मम्मी की बात, हाँ मम्मी ने मुझे ये समझाया था, तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट रख रही थी और उस चीज को कर रही थी। बिल्कुल। और जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में इसको पेन उठाना, हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे गए हम 3 बजे करीब, तो डॉक्टर वो लोग तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि भाई नहीं ज़्यादा आजकल नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी इतना वेट नहीं करता है। तो हम लोग इसको हॉस्पिटल में लेके गए, 3 बजे दिखाया, चेकअप करवाया। उन्होंने बोला ऐसा है ठीक है अभी आप इसको एडमिट कर दो और कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि उनको था कि मुझे जो है इसको कैसे भी करके सी सेक्शन कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन था कि भाई तुम अभी एज भी कम है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तुम्हारी, तुम अगर हिम्मत रखोगी। तो रितु तुम भी सुन लो, ये टिप्स तुम्हारे लिए भी हैं, अभी तुम्हारा भी टाइम आ रहा है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखो इस चीज़ का। तो फिर इसको इसी तरीके से हमने मोटिवेट किया, सब लोगों ने पुश किया कि नहीं बेटा अभी जैसे भी हो सकता है कि नॉर्मल हो जाए तो बेस्ट होगा। आगे अभी देखो बढ़िया है, फिट है, थोड़ा तकलीफ हुई उस समय इसको, अभी फिट है वो, अभी मैं योगा भी कर पा रही हूँ, है ना। बच्चा देख पा रही है, योगा कर पा रही है, घर का काम कर ले रही है, खुद का काम कर रही है तरीके से। यही सब चीजें इसका बेनिफिट है नॉर्मल डिलीवरी का। अच्छा मम्मी जब मैं लेबर रूम में चली गई थी, आप लोग जब बाहर थे है ना, तो आप लोगों को वहाँ कैसा फील हो रहा था? पहले तक तो हम सब साथ ही थे, लेकिन जब मैं आप लोगों से दूर चली गई थी आपको कैसा लग रहा था बाहर से? फिर घबराहट सी हो रही थी कि मन्नू को पता नहीं कितनी टेंशन हो रही होगी, ये उस तरीके से पुश कर पाएगी नहीं कर पाएगी अपने आप को, इसलिए उसकी चिंता हो रही थी बहुत ज़्यादा। घबराहट तो हो ही रही थी, बार बार हम कान लगा के सुन रहे थे। फिर किसी ने बताया कि बच्चे बेबी बहुत ऊपर है, तो हमें भी टेंशन होने लगी और मन्नू उस तरीके से अपना प्रेशर नहीं कर पा रही। हर्षित बता रहे थे कि आप रोने लग गए थे। हाँ वो इसलिए रोने लग गई थी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को पुश नहीं कर पा रही थी और बोल रही थी अब मुझसे नहीं होगा, मेरा सिजेरियन करो, कैसे भी करो। उसके बाद इसको इसी की ये हिम्मत हारने लगी, तो डॉक्टर ने बाहर आके मुझे बताया कि भाई सी सेक्शन करना पड़ेगा, वो अब इतना नहीं कर पा रही है। तो फिर इसको सीधे वहाँ को लेके गए, तो मुझे रोना आना ही आना था, मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा इसने इतना ज़्यादा अभी नॉर्मल डिलीवरी का पेन झेल दिया और नॉर्मल नहीं हो रहा है, अब सी सेक्शन करेंगे, कैसे होगा क्या होगा। तो घबराहट हो गई, इसलिए मुझे रोना आ गया बहुत ज़्यादा। फिर बाद में लकीली बहुत अच्छा हुआ, इसको लेबर रूम से वहाँ ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, हम भी भागते भागते इसके पीछे गए सबके सब, और वहाँ जाके फिर वही उसकी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। तो मुझे रोना और ज़्यादा आने लगा कि भैया इतना नॉर्मल डिलीवरी के बाद सीधे सी सेक्शन के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है, अब आप टेंशन मत करो, बच्चा नॉर्मल होगा, बच्चा नीचे आ चुका है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस 2 मिनट बाद हमने बच्चे की आवाज़ सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। मतलब इसने काफ़ी हिम्मत रखी। लेकिन गाइस बिल्कुल आसान नहीं है नॉर्मल डिलीवरी भी। नहीं आसान तो नहीं है, आसान तो सी सेक्शन भी नहीं है बाद में, लेकिन यह है कि सी सेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी का फ़ायदा बॉडी के लिए है
कि हमारी बॉडी कितनी सही रह सकती लेकिन है मम्मी ना? कुछ लोगों की बहुत इमरजेंसी होती है ना, तब वो तो जरूरी भी होता ना करना। फिर अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हारा भी करना पड़ता। वो तो कि डॉक्टर का मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतनी अच्छी जान पहचान होने की वजह से डॉक्टर ने इतना टाइम दिया, वरना नहीं तो आजकल लोग टाइम नहीं और लेते सेम बिल्कुल मेरा ही भी। जैसा केस था। हाँ बिल्कुल, बाजू में एक ऐसा ही केस था, उसको 3 बजे एडमिट कर दिया। हम तो 3 बजे वापस घर ले गए इसको कि इसका कहीं ऑपरेशन ना हो जाए सोच के ना। फिर इसको 10 बजे लेके आए और उसका क्या हुआ, 1 घंटे बाद एडमिट ये भी हुई वो भी हुई। 1 घंटे बाद उन्होंने तो वेट किया नहीं, उसका सी सेक्शन हो गया, बेबी हो गया। और हमारा शाम इवनिंग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वेट किया हमने कि कैसे भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अच्छा, जब डिलीवरी हुई उसके 24 घंटे बाद हम लोग घर आ गए। और क्या, यही तो फायदा है ना नॉर्मल डिलीवरी का। और घर आके गाइस मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी। खाना वाना कुछ भी खा सकते हो फिर तुम, इतना ज्यादा परहेज नहीं की नहीं जरूरत- नहीं नहीं, बहुत परहेज करवाया गाइस। मैं बताती हूँ, नामकरण होने तक रोटी भी कितने 4-5 दिन बाद दी थी मुझे, खिचड़ी दलिया। तो और हल्का बच- खाना और इसलिए बच्चे देते को हैं। पीलिया ना हो जाए इसकी वजह से मेरे खाने में हल्दी भी नहीं डाली जाती थी, सिर्फ नमक, उबाला हुआ खाना। मतलब बहुत हल्का खाना मुझे दिया, बहुत दिन तक दिया मम्मी। तो तुम्हारे फायदे के लिए दिया ना। हाँ हाँ, फिर भी गाइस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो सासू माँ खाना खिलाई देती है ऐसा। खिलाना ही पड़ेगा फिर, अब अपनी चीज हो गई है तो तुम भी मेंटली प्रिपेयर रहो, हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी की उसमें रहना। अब तो तुम्हारा टाइम भी है ही। और घर आने के बाद मम्मी ने मेरा बहुत ध्यान रखा गाइस, खाना खिलाना, 3 टाइम खाना, 4 टाइम। कितना भूख लगती थी तब मुझे, बहुत सारा हरेरा वगैरह दिया। हाँ, पीने में आनाकानी करती थी, डांट डांट के खिलाती थी, छिपा देती थी। लेकिन हरेरा बहुत अच्छा होता है गाइस, उसमें सारी सीड्स गोंद वगैरह को मिक्स करके भून भान के देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें और दूध भी उसी से बनता है। हाँ, तो अच्छा, मदर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उससे ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत अच्छे अमाउंट में बनता है। स्वीट कॉर्न हमारी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक इसको हमने फॉर्मूला भी नहीं दिया है ना। इन्हीं डाइट की वजह से छोटी छोटी, मार्केट में कितनी चीजें मिलती हैं लेकिन बिलीव हम घर की चीजों पे कर सकते हैं। और हरेरा और वो लड्डू, गोंद वाले लड्डू, ये बहुत अच्छा रहता है पोस्टमार्टम ये रिकवरी के लिए। हाँ, इन सब चीजों से अपना रिकवरी भी कैसे हो जीरा, जाती है। कैसे जीरे का पानी। हाँ, जीरा अजवाइन का पानी क्या होता है, हमारे शरीर को मतलब फैट नहीं चढ़ने देता है। हाँ, ये हमारी आयुर्वेदिक चीजें है ना। आजकल तो डॉक्टर्स इतना कुछ नहीं कहते हैं, 1-8 महीने का ही कहते हैं, लेकिन हम लोगों को लंबे टाइम तक ये चीजें करनी चाहिए। ये हमारे पुराने नुस्खे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने जमाने के लोग ऐसी फिट नहीं रहते थे। मुझे भी लगता है इन चीज़ों की, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए हम लोगों ने। आई होप गाइस हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मे बी आपको उनके भी आंसर मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपको वो आंसर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके कवर अप कर लूँगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।